Hello everyone, I am Sonika, TGT Science from Alpha Public Senior Secondary School, Barthing. Student, this is chapter number 15 of Science NCERT, class 6, and the name of the chapter is Air Around Us. And this is the third part of this chapter. So let's start. Here, see the composition of air. यहाँ पर बताया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी क्या मात्रा है। तो यहाँ पर देखिए ये सारा क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन 21%। ठीक है, और जो 1% आपका बचता है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है। अब है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन वाटर और सॉइल। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं और सॉइल के अंदर रहते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो इसके लिए एक्टिविटी की हुई है। टेक सम वाटर इन ए ग्लास वेसल और बीकर, हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड। आपने ग्लास वेसल में या किसी बीकर में, बर्तन में पानी लेना है और उसे क्या करना है, ट्राइपॉड स्टैंड पे गर्म करना है धीरे धीरे। वेल बिफोर द वाटर बिगेन टू बॉयल, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। अब जब पानी उबलना शुरू करेगा तो धीरे धीरे आपको क्या दिखाई देंगे, वहाँ पर बबल्स। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। अब देखो यहाँ पर पहेली क्या बोल रही है। हियर ए क्वेश्चन फ्रॉम पहेली। विल द टाइनी बबल्स सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉयल आल्सो अपीयर इफ वी डू दिस एक्टिविटी बाई रीहीटिंग बॉइल्ड वाटर kept in an airtight bottle? If you don't know the answer, you may try doing it and see for yourself. अब ये कह रही है कि अगर हम उस बॉइल्ड वाटर को, यानी कि जो बबल एक बार अपीयर हो गए, उसको अगर हम फिर से एयर टाइट बॉटल में रख लें उस पानी को और फिर से उबालें तो क्या वो बबल्स फिर से अपीयर होंगे। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी और आप देखेंगे कि क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब these bubbles come from the air dissolved in water. When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो बबल आपको दिखाई दे रहे हैं पानी में, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ऑक्सीजन के हैं ये। ठीक है, ये एयर के हैं, यानी कि जो एयर पानी में प्रेजेंट है और जब हम हीट कर रहे हैं तो ये बाहर निकल रही है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इट सेल्फ टर्न इंटू वेपर्स एंड फाइनली बिगेन टू बॉयल। ठीक है, अब अगर इसको कंटिन्यू करेंगे हीटिंग में तो क्या होगा, वेपर जो है इट सेल्फ, जो पानी है वो किस में बदल जाएगा, वेपर्स में, और अपने आप ही उबलना शुरू कर देगा। वी लर्नड इन चैप्टर 8 and 9 that the animal living in the water use the dissolved oxygen in water. The organism that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? How do they get the air they need for respiration? अब हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जो एनिमल हैं पानी में रहते हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं सांस में। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे फिशेस हैं या और भी एक्वाटिक एनिमल है तो वो क्या करते हैं, पानी में से ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये सॉल्युबल है, ऑक्सीजन जो है सॉल्युबल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में घुलनशील है, इसलिए क्या होता है कि इन्हें पानी से ही ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन जो एनिमल मिट्टी इनकी ज़मीन के अंदर रहते हैं वो कहाँ से सांस लेते होंगे, है ना। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी की हुई है। टेक ए लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन ए बीकर
और ए ग्लास। ठीक है, आपने क्या करना है, सूखी मिट्टी लेनी है, यानी कि सूखी मिट्टी का ढेला आपने लेना है छोटा सा, उसको आपने किसी बीकर या ग्लास में डालना है। ऐड वाटर टू इट, अब उसमें पानी डालना है। एंड नोट व्हाट हैपन, और आपने ध्यान रखना क्या हुआ। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल, क्या आप देखेंगे कि सॉइल में से बबल निकल रहे हैं। दीज बबल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, इन बबल से हमें पता चलता है कि हवा जो है वो मिट्टी में भी प्रेजेंट है। व्हेन द वाटर इज poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubble. The organism that live inside the soil and the plant roots respire in this air. ठीक है, अब जो आपने पानी जब उसके ऊपर गिरा है तो बबल्स निकले, और इससे हमें पता चलता है कि जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो इस ऑक्सीजन को सांस में लेते होंगे, और साथ में पौधों की जड़ें भी इसी तरह से मिट्टी से सांस लेती हैं। ए लॉट ऑफ burrows and holes are formed in डीप सॉइल बाय एनिमल लिविंग इन द सॉइल। अब आपने देखा होगा जो एनिमल सॉइल के अंदर रहते हैं उन्होंने बहुत सारे ब्यूरोज यानी कि होल्स बनाए होते हैं उन्होंने ज़मीन के अंदर। ठीक है, टनल शेप में ब्यूरो जिनकी वैसे बनाए होते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं। These bureaus also make space available for air to make in and out of the soil, और इन ब्यूरोज में हवा को आने जाने के लिए भी स्पेस होता है। However, when it rains heavily, water fill up all the spaces occupied by the air in the soil. अब जैसे ही क्या होता है, बारिश होती है तो बारिश से ये सारा स्पेस जो है भर जाता है। इन दिस सिचुएशन एनिमल लिव इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब सांस लेने की उन एनिमल्स को दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सॉइल के बाहर आते हैं, यानी कि ग्राउंड पे, सरफेस पे वो चलना शुरू कर देते हैं। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन। शायद यही कारण है कि जब भारी बारिश होती है, जैसे बरसात होती है, तो सारे अर्थवॉर्म जो हैं वो ज़मीन के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके घर जो हैं वो पानी से भर गए होते हैं और उनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? अब क्या आप हैरान हैं कि जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इतना यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो ख़त्म क्यों नहीं होती? एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग इट, है ना, कि जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर भी ये ख़त्म क्यों नहीं होती? हु इज़ रीफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन को कौन दोबारा से भर रहा है? हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? अब ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में दोबारा कैसे आ रही है? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 7 में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इट। अब इसमें जो है प्लांट जो हैं वो क्या करते थे, फूड बनाते थे और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी। प्लांट आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। अब प्लांट जो है वो क्या करते थे, ऑक्सीजन क्या करते थे, यूज़ करते थे अपने रेस्पिरेशन में, लेकिन वो इससे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कुड नॉट लिव विदाउट प्लांट। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड
in the atmosphere is maintained through respiration in plant and animal and by the photosynthesis in a plant। तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ है वो किस वजह से है? रेस्पिरेशन की वजह से, जो पौधे और एनिमल्स करते हैं, साथ में फोटोसिंथेसिस। दिस शो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इससे क्या होता है कि जो एनिमल और प्लांट की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इसके बारे में पता चलता है। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर life on earth. Are there any other uses of air? Have you heard about a windmill? Look at figure 15.12। अब हमने ये तो एयर के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है और उनका क्या क्या यूज़ है, लेकिन इसके अलावा भी एयर के बहुत सारे यूजेस हैं। तो क्या आपने विंड मिल के बारे में सुना है? विंड मिल को पवन चक्की भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह से विंड मिल होती है। अभी क्या करती है? द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। अब विंड मिल की जो फ़ैन है वो किससे घूमते हैं? विंड से, हवा से। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड टू रन फ्लोर मिल्स। अब विंड मिल का यूज़ किस लिए किया जाता है? ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए और टू रन फ्लोर मिल्स, यानी कि आटा चक्कियों को चलाने के लिए। विंड मिल्स आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल का यूज़ बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट, ग्लाइडर, पैराशूट एंड एरोप्लेन्स। अब एयर का दूसरा काम क्या हो गया? वो इन सब को चलने में मदद करती है, इनकी मूवमेंट में। बर्ड्स, बैट एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो पक्षी हैं, ठीक है, सारे इंसेक्ट हैं, बैट्स हैं, ये सब हवा की वजह से ही उड़ पाते हैं। एयर आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट। एयर जो है वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पॉलन्स पहुंचाने में भी, साथ में सीड डिस्पर्सल में भी, सीड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ वाटर साइकिल। और ये वाटर साइकिल में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है आपकी। कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि हवा में क्या क्या चीज़ें विद्यमान है ना, उसके वायु के घटक। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी गैसेस हैं। स्मोक, धुआं हो गया। और विंडमिल, पवन चक्की। तो ये आपका लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।